ये जो केव है वैसे ये फेमस है अपने मेडिटेशन के लिए। यहाँ पे 1890 में स्वामी विवेकानंद जी आए थे। यहाँ पे उन्होंने आत्म ध्यान अपना यहीं पे वो मेडिटेशन किया था और यही वो लोकेशन थी। अब तो ये लोगों ने कंक्रीट और उससे बना दिए, बट पहले की जो थी वो इतनी थी। अच्छा। तो वहाँ वो यहीं पे बैठ के उन्होंने वो साधना की थी स्वामी विवेकानंद जी की। वहाँ पे यहाँ पे उन्हें बहुत सारी डिफरेंट जो एनर्जीज़ हैं वो उन्हें फील हुई थी कि वो एनर्जी के फील करने के बाद उन्हें ऐसे लगा था कि मेरी लाइफ का जो भी मैंने आज तक किया था त्याग वगैरह वो पूरा हो गया, अब मुझे दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरे लोगों की। तो वो इसलिए वो सब पूरे वर्ल्ड की उन्होंने यात्रा की थी। तो उन्होंने कितने वर्ष यहाँ बिताए? उन्होंने यहाँ पे लोगों का जो कहना है, जो बाबा जी यहाँ पे जो पंडित जी रहते हैं उन्होंने कहना था कि 1 वीक तक उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन किया था, योग क्रिया का 1 वीक तक। और वही कहना कि माँ अवतार बाबा जी भी और ये रामकृष्ण परमहंस ये सब ने यहाँ पर करी है। सब मेडिटेशन सारे लोग, क्योंकि हायर एनर्जी पे उनका ये था कि जैसे वो उनके गुरु थे और वो उनके चेले थे। तो गुरुजी और शिष्य का हमेशा ये रहता था कि शिष्य को अगर कुछ नई चीज़ें मिलती है तो वो अपने गुरु को जाके बताते थे, और गुरु को अगर कोई नई चीज़ें मिलती थी वो अपने शिष्य को बताते थे, ताकि फ्यूचर ये आपकी जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें चलती रहे एक दूसरे को बताने के बाद। क्योंकि उस टाइम पे तो ये ऐसी कोई इंटरनेट और ये सारी फैसिलिटीज़ तो थी नहीं है आपकी। वो लोग अपने ग्रंथ पे लिखा करते थे, बुक्स पे, जो कि वो संस्कृत और उस सारी वर्ड्स पे हो गई थी। अभी यहाँ पे आप पूरे इंडिया में देख लीजिए 80% लोगों को संस्कृत आती नहीं है कि एक्चुअल में उसके मीनिंग्स क्या है और वो लिखा गया है। लोग उसे पढ़ लेंगे पर उसे ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। ये शार्दुल है, ये 3 एनिमल से मिक्स होके बने हुए हैं, जिसे हम पहले से ये भी कह सकते हैं कि 3 जानवरों का मिक्स एक समूह। ये आपको यहीं पे मिलेंगे 2nd सेंचुरी से। फ्रंट पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये एलिफेंट, हाथी का सूट बना हुआ है जो उनके ना हुए थे। अगर आप हैंड और बैक साइड देखेंगे तो ये उनकी ये लायन के प्रतिरूप है, और टॉप का जो है वो बुल है, शिव जी का नंदी। तो ये आप जो देख रहे हैं ये 6th सेंचुरी के स्क्रिप्ट थे, 11 डिजिट के 11 वर्ड्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसे ही नीचे भी 11 डिजिट्स थे आपके। अच्छा। तो ये 22 डिजिट्स पे लिखा हुआ था, बट किसको पता ही नहीं है कि ये लिखा गया है। अच्छा, कोई नहीं पढ़ पाया। कोई नहीं, आप गूगल से अगर इसे वो करेंगे डिकोड तब भी नहीं होगा। तो ये 6th सेंचुरी का है। 6th सेंचुरी। बहुत पहले मैंने एक बाबा जी से पूछा था कि ये एक्चुअल में ये वर्ड्स हैं क्या, तो कई सारे लोगों का कहना था कि ये वर्ड्स जो हैं हिब्रू लैंग्वेज से भी मिक्स करते हैं। अच्छा। इजरायली जो लैंग्वेज होती है इजरायली उनके वर्ड्स भी कुछ सिमिलर ऐसे ही होते हैं। बट वो पंडित जी का कहना ये था कि जब यहाँ पे 6th सेंचुरी में लोग आए हुए थे तो उन्होंने शिव के लिए एक सॉन्ग लिखा हुआ, क्योंकि अगर आप फर्स्ट डिजिट को देखेंगे दोनों ही वर्ड्स में तो एंडिंग पे जो है वो डमरू सिंबल्स हैं। अच्छा।